अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वर टॉपिक इज़ इफ़ स्टेटमेंट, जो कि अब हम देखेंगे कि कोडिंग के ज़रिए से किया जाए। उससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया था वो कंडीशन को समझाने के लिए बताया था वो लेक्चर। अब जो हमारे पास है कि अगर जो हमारे पास इफ़ को समझने के लिए है कॉन्सेप्ट, तो अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं आपसे पूछूँ तो आप बोलेंगे लिखा हुआ है अगर, ठीक है। और अगर मैं इस के जुमले को कंप्लीट करूँ, असल में आज हम पढ़ने वाले अगर को, ठीक है ना। अगर हमारी ज़िंदगी में कितना है, अगर मगर कितना है, ठीक। तो मैं आपसे पूछना चाहूँ कि क्या लिखा हुआ है। आप बोलेंगे सर अगर लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मतलब ये कंडीशन है ना, अगर लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो मतलब लॉकडाउन ख़त्म हुआ एक कंडीशन है, एक ऐसी स्टेटमेंट है। अगर ख़त्म नहीं हुआ तो जो है कुछ होगा, ठीक है। तो समझते हैं कि अगर बस ख़त्म हुआ, अगर ये कंडीशन सही हो गई तो क्या हो, तो भाई यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कंडीशन जो है, ये बात जो है हमारे पास अगर सही हुई, ठीक है, तो क्या होगा, यूनिवर्सिटी ये ब्लॉक चलेगा ना, ये वाली बात होगी। ऐसा ही हुआ। इसका मतलब मैं इन दोनों को इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं कि भाई ये जो बात है वो असल में जो है वो ट्रू होगी, तो क्या होगा, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। क्या होगा, ये वाला ब्लॉक चलेगा। अब इसी को मैं कन्वर्ट कर दूंगा पहले इंग्लिश में। अब इसको ही मुझे कोडिंग बनानी है, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे भाई, इफ़, ओके, इफ़ लॉकडाउन इज़ ओवर, लॉकडाउन ओवर हो जाए, ठीक, क्या हो, देन, मतलब ये कंडीशन है ना कि लॉकडाउन ओवर हो जाए तो क्या हो, देन क्या चलना चाहिए हमारे पास, देन द यूनिवर्सिटी विल बी ओपन। ऐसा ही हुआ ना कि अगर ये कंडीशन, अगर ये बात ट्रू हो जाए, अगर ये बात सही हो गई तो क्या होगा, तो भाई ये वाला ब्लॉक चल जाएगी, ये वाली बात होगी, ठीक, ऐसा ही होगा। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, आपको एक चीज़ पता है कि ये लॉकडाउन लिखा हुआ है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा कंडीशन में। किस में, कंडीशन में, क्योंकि ये असल में कंडीशन ही है ना, ठीक। तो मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा कंडीशन में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कंडीशन क्या होती है, तो मैं 100% श्योर हूँ आप बोलेंगे सर कंडीशन वही जिसके अंदर बीच में कंडीशन ऑपरेटर लगा दें। तो मैं भाई कंडीशन ऑपरेटर लगा देते ना यहाँ पर, ठीक है। तो 1 इक्वल साइन और ये 1, ठीक है। तो ये कंडीशन है ना, बिल्कुल कंडीशन है। तो क्या लिखा हुआ है, कंडीशन ट्रू हो रही है कि भाई फॉल्स हो रही है। भाई कंडीशन तो ट्रू हो रही है, मगर क्या है कि हमें कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, क्योंकि भाई C++ देन का लफ्ज़ नहीं समझता, वो अंग्रेज़ नहीं है। तो इस वजह से हम देन को काट देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या अब चलेगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये चलाना है, स्क्रीन पर क्या दिखाई दे, स्क्रीन पर दिखाई दे यूनिवर्सिटी विल बी ओपन। तो ये कैसे होगा भाई, हमें एक चीज़ तो पता है कि द यूनिवर्सिटी विल बी ओपन को हम क्या कर देते हैं, सी आउट के अंदर लिख देते हैं, बात ही ख़त्म। अगर ये सी आउट के अंदर आ जाएगा तो बात हो जाएगी क्लियर। तो आप देखिए कितनी आसानी से हमने कोड लिख दिया इफ़ का। हमने सिर्फ एक कंडीशन दे दी और ब्लॉक के अंदर लिख दिया द यूनिवर्सिटी विल बी ओपन, ठीक है। और अगर आप नहीं देंगे, ये जो है ना, ये ब्रैकेट्स नहीं देंगे, ये कर्ली ब्रैकेट नहीं देंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, इफ़ समझता है मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है, मगर अगर एक से ज़्यादा होगी तो ये नहीं करेगा उसको एग्जीक्यूट। ये बोलेगा क्योंकि मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो समझाया गया है C++ के ज़रिए वो यही समझाया गया है कि अगर ब्रैकेट नहीं लिख रहे तो तुम्हारे पास एक ही स्टेटमेंट को समझने की तौफीक होनी चाहिए बस। अगर वो दूसरी स्टेटमेंट दे कोई यूज़र, तो उसको मत समझना कि तुम्हारी स्टेटमेंट है, उसको कोई अलग तरीके से ट्रीट करना। तो उसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात में समझ होंगे आप। ओके, तो अभी तक तो हमें समझ आ गया कि ये क्या होने वाला था। अब मुझे ये बताइए कंडीशन ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है। आप बोलेंगे सर कंडीशन तो फॉल्स हो रही है। आई एम श्योर आप यही कह रहे होंगे, बेटा यही कह रहे हैं आप। ओके, तो जो है हमारे पास कंडीशन तो फॉल्स हो रही। अब क्या हुआ, तो मुझे तो यहाँ पर फास्ट लिखना चाहिए, तो मैंने फास्ट लिख दिया। मगर अब क्या हो, अब तो कोई ब्लॉक नहीं चलेगा ना, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी विल बी ओपन तभी होना था जब यूनिवर्सिटी जो कंडीशन ट्रू होनी थी। कंडीशन फॉल्स पे हमारे पास कुछ नहीं चलेगा, स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई देगा। पर मैं चाहता हूँ यार स्क्रीन पर कुछ तो दिखाई दे, कम से कम यही दिखाई दे कि यूनिवर्सिटी विल नॉट ओपन। बेहतर तो ये है कि कुछ ना कुछ मुझे दिखाई तो दे। ओके, तो अब क्या होगा, तो मैं कहूँगा भाई एक और ब्लॉक बना देते हैं भाई। तो हमने एक और ब्लॉक बना दिया, ब्लॉक बनाना आता है ना, ठीक है। तो ब्लॉक के अंदर क्या करना है, मैसेज लिखना है ना। कौन सा मैसेज लिखना है भाई, यही लिखना है कि द यूनिवर्सिटी विल नॉट ओपन, ऐसा ही लिखना है ना। ग्रेट। तो अब
ऐसे लिखने से हमें सिर्फ एक और लफ्ज़ का इजाफा करना पड़ेगा, वो है एल्स। बस एल्स लिखने से बात समझ जाएंगे कि भाई ये तभी चलेगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। ट्रू कंडीशन होगी तो ये ब्लॉक चलेगा, मगर अगर फॉल्स हो गया कंडीशन तो कौन सा ब्लॉक चलेगा भाई? ये एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। बस सिंपल इज़ दैट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो कि इफ़ कैसे काम करता है और एल्स कैसे काम करता है। ठीक है, यही रही बात। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ऐसा प्रोग्राम लिखकर दिखाएं इफ़ हेल्स के मदद से जिसमें कंडीशन ऑपरेटर सारे लगाएं जो आपने पढ़े, तो उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे। या कोई है जो बोले कि नहीं कर पाएंगे हम, तो उम्मीद करता हूँ ये आपसे हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये समझने की काम कि अगर हमारे प्रोग्राम में हम लिखते हैं, हमें स्क्रीन पर लिखा है कि इंटर मंथ ओके इन नंबर, क्या लिखा है हमारे स्क्रीन पर? इंटर मंथ इन नंबर। और जैसे ही मैंने कोई दिया 7 तो क्या आ जाए? मंथ इज़ जुलाई। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप लिखेंगे 7 और उसको कंपेयर किया जाएगा और बता दिया जाएगा कि मंथ जो है अब जुलाई है। इस तरह मैं अगर यहाँ पर लिख दूंगा 6 तो मुझे क्या बताएगा सिस्टम कि भाई मंथ जो है हमारे पास जून है। इस तरह ये इफ़ के अंदर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इफ़ को यूज़ किया जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा जो है हमारे पास अगर मैं लिखता हूँ इंटर ईयर ऑफ़ योर बर्थडे, ठीक है, आपने लिखा 1995, ठीक है, तो सिस्टम बता दे योर एज इज़ 26। ठीक, क्या बता दे? योर एज इज़ 26। ओके और मैं आपको ये बता दूँ ये इफ़ के ज़रिए नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा ये टास्क हो जाएगा आपसे, तो इंटर फर्स्ट नंबर, मिसाल आपने लिख दिया 44 और उसके बाद में दूसरा नंबर लिखा जाए। इंटर सेकंड नंबर आपने लिख दिया 10। ठीक है, आप समझ गए। इंटर फर्स्ट नंबर आपने लिखा 44, कोई भी नंबर दे दिया आपने, और इंटर सेकंड नंबर आपने इनपुट लिखा स्क्रीन पर 10, और उसके बाद बता दे भाई नंबर कौन सा ग्रेटर है। ये आप करेंगे फेल्स में, और इसमें हमारे पास सी इन भी यूज़ होगा, जैसे ऊपर भी सी इन यूज़ होगा, ठीक है, यहाँ पर भी सी इन यूज़ होगा। इसी तरीके से आप ये भी टास्क देख लें कि जिसमें लिखा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ मैक्सिमम नंबर। अब क्या है कि इसकी इंग्लिश मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है, पेपर में हो सकता है ये आए वर्डिंग ये भी आ सकती है, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए वर्डिंग कोई भी आ सकती है, आप इस चीज़ को सिर्फ ध्यान में रख लें। इस तरह हमारे पास अगर मैं आपसे कहूँ कि ये टास्क 5 कर लोगे, जिसमें लिखा इंटर योर नेम, सिंपल आप बोलेंगे जैसे ये तो हो जाएगा, यूसुफ लिख लेंगे। आगे लिखा इंटर C++ मार्क, आपने दे दी 88। इंटर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्क लिखा है स्क्रीन पर, आपने दे दिए 80। उसके बाद लिखा है इंटर इस्लामियात मार्क्स, आपने दे दिए 80। उसके बाद इंग्लिश मार्क्स, फिर आपने दे दी 80। इस तरह इंट्रोडक्शन टू IT मार्क्स आपने दे दिए 80। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा आपने कितने मार्क्स गेट किए, आप इनको प्लस कर देंगे तो जवाब आ जाएगा। जो भी जवाब आए आप इस फॉर्मेट में लिखिएगा। यूसुफ मतलब आपका नाम जो आपने लिखा था पहले शुरू में, यूसुफ हैज़ गॉट 408 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं? 500। उस हिसाब से जो परसेंटेज आए, अब यहाँ पर आपको इफ़ कंडीशन यूज़ करनी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। ठीक है बेटा, उसके अलावा जो है हमारे पास, उसके बाद इस चीज़ को समझिएगा कि आपके पास है एक रेस्टोरेंट। लेट सपोज आपके दोस्त ने एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है। देखिए आपके पास एक दोस्त ने रेस्टोरेंट खोला हुआ है और कह रहा है कि भाई मैं इसमें आप अगर इन्वेस्ट करोगे, अगर आप मुझे 1,00,000 रुपये दो तो मैं आपको क्या करूँगा, आपके दूसरे दिन या जैसे ही मेरी सेल कंप्लीट हो दूसरे तीसरे दिन मैं आपको बेच दूँगा, आपको मैं 1,00,000 वापस कर दूँगा। ठीक है, और आपने कहा कि भाई मुझे लगता है तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा तो मुझे दूसरे दिन दे दोगे, या भरोसा एक दोस्त पे होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आपके दोस्त ने एक पिज़्ज़ा हट खोला है, और उसने कहा कि मुझे 1,00,000 दो, मैं आपको दूसरे दिन जो है अपना आपका 1,00,000 वापस कर दूँगा। तो क्या हुआ कि भाई आपने उसे 1,00,000 दे दिया, और जो है उसके बाद जो हमारे पास टोटल सेल हो रही है, उसने बेचा, जो भी सामान लिया उससे बेचा, तो वो चला गया 2,00,000 में। तो क्या हो पता, सिस्टम बता दे भाई इसको कितना मुनाफा हुआ है, मतलब 1,00,000 का मुनाफा हुआ ना। तो क्या किया आपने, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर लिखा हो इन्वेस्ट कॉस्ट प्राइस इज़, और आपने दे दिया 1,00,000। उसके बाद आपको बोले कि टोटल सेल कितनी हुई, आप लिख देंगे कोई भी 2,00,000। ठीक है, और फिर सिस्टम हमें ये बता दे कि प्रॉफिट कितने का हुआ। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया हो। इसके ये प्रोग्राम की इंग्लिश है, ठीक है, कि वो क्या जो है एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, क्या आपसे मांगना चाह रहा है कि आपको एक वैल्यू देनी है, दूसरा आपको टोटल सेल की वैल्यू देनी है, उसके बाद कैलकुलेट करके दिखाए कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।